नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे। जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। छठ व्रतधारी यमुना के घाट पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। डूबते सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ व्रतधारियों का यह व्रत कल उगते सूरज को अर्घ देने के बाद समाप्त होगा। जहां व्रत पूर्ण होगा उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्य होगा। देखा जा रहा है दिल्ली में यमुना घाटों पर पूजा की मनाही है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी दिल्ली के छठ मैया का व्रत करने वाले लोनी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और यहां ठोकर नंबर 7 और ठोकर नंबर 8 पर पूजा विधि से पूजा कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि सभी घाटों पर छठ व्रतधारियों की काफी भीड़ पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के पूर्णतः इंतजाम है। लोनी नगर पालिका द्वारा एक अच्छी सुविधा छठ व्रतधारियों को दी जा रही है। घाटों पर लाइट का विशेष प्रबंध है। मच्छरों के लिए फॉग छोड़ा जा रहा है। वहीं चूना वगैरह डालकर सफाई और स्वच्छता का विशेष इंतजाम लोनी नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार साहब, एसीपी सूर्यवली मौर्य और पुलिस प्रशासन छठ व्रतधारियों का व्रत पूर्ण कराने में जी जान से जुटा हुआ है। जहां अगर बात सुरक्षा की करें तो एसीपी सूर्यवली मौर्य खुद सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छठ व्रतधारियों को कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए वह पिछले काफी समय से ठोकर नंबर 7 और ठोकर नंबर 8 पर उपस्थित हैं। जहां इस बार भी छठ व्रतधारियों की अच्छी भीड़ यमुना के घाटों पर देखी जाएगी। कोई अनहोनी घटित ना हो, इसके लिए छठ व्रतधारियों को गहरे पानी में ना जाने की सलाह प्रशासन द्वारा दी गई है। बच्चों को यमुना में नहलाने से मना किया गया है। विशेष सुविधा के तहत दोनों घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। जहां दोनों घाटों पर पीएससी की तैनाती की गई है, वहीं दोनों घाटों से किसी दूसरे घाट पर पूजा ना हो। ठोकर नंबर 7, ठोकर नंबर 8 के बाद ठोकर 9, ठोकर 10, 11, 12 ये बजती हैं, इन पर पूजा ना हो, इसके लिए वहां भी सुरक्षा व्यवस्था के पूर्णतः इंतजाम है। देखा जा रहा है कि पिछले साल के बाद इस साल छठ व्रतधारियों को काफी अलग से सुविधाएं भी दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग जी जान से छठ व्रतधारियों के स्वास्थ्य में कोई खराबी ना हो, इसके लिए जुटा हुआ है। लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के मिश्रा और सफाई चीफ संजीव अवाना भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि छठ व्रतधारियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। अभी हम पहुंचे हुए हैं यमुना नदी के ठोकर नंबर 8 पर। यहाँ पर भी देखा जा रहा है छठ व्रतधारियों के लिए प्रशासन द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जगह जगह बैनर लगाए हुए हैं कि छठ घाटों पर सफाई रखें और डस्टबिन भी यहाँ पर रखी गई है। कहें कि लोनी नगर पालिका द्वारा एक अच्छी व्यवस्था छठ व्रतधारियों के लिए यहाँ पर दी गई है। प्रशासन भी पूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित है। सामने देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता के साथ अपने कार्य पे लगा हुआ है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोनी नगर पालिका से संबंधित विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। छठ व्रतधारियों को कोई परेशानी ना हो, किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वह हर कार्य करने के लिए तत्पर है। हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? दिनेश कुमार। दिनेश जी, देखा जा रहा है छठ व्रतधारियों के लिए लोनी नगर पालिका ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था हाँ जी, नगर पालिका की तरफ उपस्थिति भी यहाँ पर ये दर्शा रही है कि यहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं। क्या कहेंगे सर, ये नगर पालिका की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है। पुलिस प्रशासन है और नगर पालिका स्टाफ सभी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पे, और किसी को परेशानी ना हो इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा नगर पालिका की तरफ से। से क्या अपील करेंगे? भाई अपना अच्छे से शांति बनाए रखिए और अपना अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं।
ठीक है सर। कहना दिनेश जी का कि अच्छे से अपना त्योहार मनाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन हम कुछ और भी कहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से नगर पालिका द्वारा एक स्वच्छता का वातावरण दिया गया है, वह वातावरण बना रहना चाहिए। यमुना के अंदर छोटे छोटे बच्चों को स्नान नहीं कराना चाहिए। अभी हमने देखा था छोटे छोटे बच्चे यमुना में स्नान कर रहे हैं। प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि एक बार निगरानी करें यमुना की, यमुना के अंदर छोटे छोटे बच्चों को ना जाने दें। जरा सी भी असावधानी किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। साथ ही छठ व्रतधारी जो भी यहाँ पर आएंगे, शाम के समय एक अच्छी भीड़ यहाँ पर देखी जाएगी। उन सभी छठ व्रतधारियों से भी यही अपील करेंगे कि स्वच्छता बनाए रखें। ये घाट नगर पालिका प्रशासन द्वारा, नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा आपको बना कर दिया गया, इसकी स्वच्छता बनाना अब आपका कार्य है। साथ ही प्रशासन को सहयोग करें। आप प्रशासन को सहयोग करेंगे, प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे, तो शायद कोई भी अनहोनी नहीं होगी। अभी हम पहुंचे हुए हैं यमुना की ठोकर नंबर 7 पर। ठोकर नंबर 7 पर भी देखा जा रहा है प्रशासन द्वारा बेहतर सुविधा छठ व्रतधारियों को दी जा रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है घाट पर स्वच्छता के, सफाई के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जगह जगह डस्टबिन लगाई गई हैं कि 3 बजे के बाद जब यहाँ पर छठ व्रतधारी आएंगे तो घाट गंदा ना हो, स्वच्छता बनी रहे। छठ व्रत जो 4 दिन का होता है, आज तीसरा दिन है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहाँ छठ व्रतधारी यमुना घाट पर आएंगे अपने मिश्रण जो प्रसाद होता है उसको लेकर, और यहाँ यमुना के घाट में, यमुना में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ देंगे। उसके बाद कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर इस पूजा का समापन होगा। कहते हैं यही सनातन है, जहाँ उगते हुए को नहीं, डूबते हुए की भी पूजा की जाती है। यही इस व्रत की महिमा है कि पहले डूबते सूरज को अर्घ देते हुए अगले दिन उगते सूरज को अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाता है। जहाँ घाट पर, जिस घाट पर ये पूजा होनी है, उस पर चारों तरफ देखा जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे सफाई व्यवस्था को हो लेकर हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो, सभी टीमें, सभी संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूर्णता के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। जहां लोनी एसीपी सूर्यबली मौर्य खुद घाटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई घटना घटित ना हो, कोई अनहोनी ना हो, सुगमता के साथ पूजा संपन्न हो, सभी छठ व्रतधारियों को वह सभी सुविधा मिले जो घाट पर दी गई है, इसके लिए वे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ देर बाद नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित होंगे। यहाँ पर वह भी अपनी व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन व्यवस्था देखी जा रही है कि जिस तरह से नगर पालिका के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करते हुए एक सुंदर घाट यहाँ पर जो तैयार किया है, वो उनकी तारीफ की बात है। जिसे देखा जा रहा है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सामने लगा हुआ है। ऊपर पुलिस विभाग की जो टीम है उसके लिए शिविर लगाया है। यहाँ नगर पालिका की टीम को बैठने के लिए जो भी संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको शिविर लगाया गया है, और सामने एक ग्रीन कलर की जाली लगाई गई जिससे कि जो छठ व्रतधारी हैं वह गहरे पानी में ना जाएं, सुगमता के साथ अपनी पूजा करें। अब कुछ कार्य छठ व्रतधारियों को करनी है जो यहाँ पर परिवार आएंगे। घाट की स्वच्छता बनाए रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, प्रशासन को कोऑपरेट करें जिससे कि प्रशासन को आपकी सहायता करने में आसानी हो। हमारे साथ एक गुरुजी जुड़े हुए इस मंदिर के, हमारे पुजारी जी भी हैं, काफी पहले भी मुलाकात भी हुई है। बाबा आपका नाम? रंगीला बाबा है नाम। बाबा देखा जा रहा है यहाँ पर आज छठ व्रतधारी आएंगे, पिछले कई वर्षों से ये पूजा हो रही है, क्या संदेश देंगे छठ व्रतधारियों को? सब दिन बड़ी धूमधाम से इन्होंने पूजा कराया। प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, सख्त। ठीक है, हम पब्लिकों को भी, ये दीनानाथ के जो भक्त होते हैं वो निराला होते हैं, सबसे निराला। तो ना लड़ते हैं ये, ना झगड़ते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। और हम लोग पर्व मनाते हैं धूमधाम से, अति आनंद के साथ। और आप लोग भी साथ हैं इसमें, हम लोग को साथ देते हैं। तो ये कहना है बाबा का कि प्यार के साथ, सौहार्द के साथ आज भी ये पूजा संपन्न होगी, जो पिछले कई सालों से जो यहाँ पर पूजा हो रही है। दिल्ली और यूपी सभी जगह के छठ व्रतधारी यहाँ उपस्थित होते हैं, क्योंकि दिल्ली में पूजा करने की इजाजत नहीं है। हालांकि 1000 घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम घाट, लेकिन यमुना घाट के किनारे पूजा करने की इजाजत नहीं है। ये इजाजत सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार, गाजियाबाद प्रशासन द्वारा ठोकर नंबर 8 और ठोकर नंबर 7 पर दी गई है, जिससे कि छठ व्रतधारियों को पूजा करने की जगह मिल सके, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए प्रशासन भी धन्यवाद का पात्र है कि इस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था देते हुए इस पूजा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी उठा रहा है। यमुना घाट के ठोकर नंबर 7 पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ के गुरुजी हैं, हम उनके पास आए हुए हैं, क्योंकि उनके सामने दशकों से छठ पूजा की जा रही है। यहाँ पर हर साल छठ व्रतधारियों की भारी भीड़ रहती है, जिसे बाबा देखते हैं। और आज बाबा से ही 2 सवाल करेंगे कि छठ व्रत का क्या महत्व है। बाबा, छठ पूजा यहाँ पर होती है, क्या महत्व है छठ व्रत का?
ये बहन बेटियां रखती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने सुहाग के लिए ये रखती है व्रत और छठ मनाती हैं। अब की शांति बहुत है प्रशासन की तरफ से, वैसे सफाई भी बढ़िया हो रही है यहाँ पर। व्यवस्था प्रशासन ने व्यवस्था सही कर बहुत बढ़िया व्यवस्था, 5-7 दिन से व्यवस्था बहुत ही बढ़िया चल रही है यहाँ पर। प्राचीन मंदिर है ये, बहुत हाँ ही हाँ हाँ, अच्छा प्राचीन मंदिर है, हर साल से अच्छा हो रहा प्रोग्राम अब की से। बहुत शांति में हो रही है यहाँ पर छठ मंदिर पे, बहुत अच्छी छठ मनाई जा रही है। मंदिर में हमारे साथ कुछ समाज सेवी जो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र भैया है। धर्मेंद्र भैया जी, करावल नगर से निगम पार्षद का आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, परिचित भी हैं समाज से। जी। लगातार आपने समाज की बहुत सेवा की है। आज यहाँ पर भी देखा जा रहा है छठ व्रतधारियों के साथ आप जुड़े हुए हैं उनकी सेवा के लिए। इस व्रत के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे यहाँ पे रंगीला बाबा जी है, ये अपना घाट है, छठ घाट है। यहाँ पे करीब 25 वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन होता आ रहा है। स्वर्ग आश्रम, यमुना मंदिर, बालाजी मंदिर, शनिदेव मंदिर, तो यहाँ जो हमारे मठधारी है, स्थानधारी है, इन सब के सहयोग से और जनता के सहयोग से हम सभी लोग सेवा में लगे रहते हैं। तो ये जो पूजा है ये आज सब देश में सब जगह देखने को मिल रही है। पहले कहीं कहीं ये देखने को मिलता था, जानते भी नहीं थे लोग बाग। तो जब से हमारे बिहार के भाई बंधु, पूर्वांचल के भाई बंधु जैसे आए तो उन्होंने सब छठ व्रत का किया। शुरू शुरू में हम लोगों को भी मालूम नहीं था क्या था, ये कैसे होता है। तो सब इनसे भाइयों से मिल करके इन्होंने हमें समझाया कि इसका पूजा का महत्व ये है, और इसमें आप सेवा में रहिएगा। तो हम तब से सेवा में हैं। और ये छठ व्रत जो है ये तो बड़ा प्राचीन है और इसकी तो बड़ी निराली महिमा है। एक सवाल और भैया जी, कि देखा जा रहा है कि दिल्ली के छठ व्रतधारी भी यमुना घाट नंबर 7 पर आकर अपनी पूजा पूर्ण करते हैं। दिल्ली में ये व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से नहीं हो पा रही है यमुना घाट पर, इसके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। ये देखिए, पूजा तो पूजा है, इसमें कोई वैसी कोई चीज, ये चुनाव तो है नहीं ना, राजनीति कोई माहौल है। ये तो पूजा है, तो इसको तो करना चाहिए, करना चाहिए। अभी इस बहाने जमुना जी की सफाई भी हो जाती है। जो हमारी सरकारें कह रही हैं कि जमुना जी की सफाई नहीं है, जमुना जी में गंदगी बहुत आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने हमारे जो छठ व्रती हैं, जो छठ करने वाले लोग हैं, वो लाखों की संख्याओं में इकट्ठा होते हैं, तो उस दिन कम से कम किनारे तो साफ हो ही जाते हैं। बहुत सफाई हो जाती है यमुना मैया की, और बहुत सुंदर माहौल बन जाता है। और एक प्रेम अलग देखने को मिलता है यहाँ पे। जब छठ व्रत होता है तो सभी लोग आते हैं, तो एक जो प्यार है वो देखने को मिलता है। सनातन जो है, सनातन हमें देखने को मिल रहा है कि सनातन के अंदर शक्ति क्या है। सब एकजुट होते जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सनातन क्या है। तो सनातन की तरफ जो भूल गए थे, रास्ता भटक गए थे, वो सब लोग वापिस आ रहे हैं। और छठ की महिमा तो बहुत तकड़ी है, इसको लेकर के कम से कम एकजुट तो हो रहे हैं आदमी। पूजा भी हो रही है और प्रेम भी बढ़ रहा है। पानी ले लो, खाना ले लो, रहने का ले लो, टेंट का ले लो, लोगों को मनोरंजन के लिए, गाने बजाने के लिए, और सारा व्यवस्था जो है हमारे धर्मेंद्र भैया बहुत धूमधाम से, आज से नहीं सदियों से, जिस दिन शुरू नहीं हुआ था उस दिन से हमारे धर्मेंद्र भैया का बहुत बड़ा सहयोग है। भगवान इनका माता पिता, इनका पितृदेव सबका जो है खुशी रखे, हमेशा इनका धन धान दौलत बढ़ता रहे, इनकी जय जयकार होती रहे। हाँ, और धर्मेंद्र भैया का जो है वो सबसे बड़ा योगदान हमारे धर्मेंद्र भैया का है, जिन्होंने हमें हमेशा ही सहयोग दे करके धन धान अपने तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, धर्मेंद्र भैया का जो है वो, और छठ मैया उनको बहुत बड़ा सुख दे, शांति दे, याद है। लोनी क्षेत्र में छठ व्रतधारियों को पूजा करने के लिए प्रशासन द्वारा 2 घाट बनाए गए हैं, एक ठोकर नंबर 7 पर, ठोकर नंबर 8 पर। इन दोनों घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद क्षेत्र के एसीपी सूर्यवली मौर्य जी कर रहे हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि छठ व्रतधारियों को लेकर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम इन दोनों घाटों पर किए गए हैं। देखिए, अच्छा, आगामी जो आज पर्व है छठ का, आज और कल पे है, तो 2 घाट हमारे यहाँ हैं। घाट नंबर जो ठोकर नंबर 7 और ठोकर नंबर 8 पे बनाया गया है, और इस घाटों पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सुरक्षा के दृष्टि से पूरे घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अच्छे से, और पीए सिस्टम लगाया गया है। लोगों के आने जाने के रास्तों पे मॉनिटरिंग की जा रही है, और पूरे प्रशासन के सहयोग से और पूरी पुलिस फोर्स के साथ लेकर और त्यौहार सकुशल निपटाने का पूरा प्रयास करें।